Hello, students. I hope that all you will be well at your homes. Students, in this week I had taught you three topics. First of all, India's foreign policy, then relations with China, USA, and USSR. Four topics we had covered. Now, the last topic of this chapter is India's Israel relationship. इंडिया और इज़राइल के रिश्ते कैसे हैं, क्या सिस्टम है, क्या रहा था. स्टूडेंट्स, इंडिया और इज़राइल ने अपनी इंडिपेंडेंस एक साथ ही लगभग आसपास के महीनों में ही प्राप्त की थी, लेकिन दोनों की अलग अलग डायरेक्शंस थी, अलग अलग डायरेक्शन से चल रहे थे लगभग 40 सालों तक. और इंडिया जो थी नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ था और उसके क्लोज रिलेशंस जो थे सोवियत यूनियन के साथ थे, और इज़राइल जो था वो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के साथ था. इंडिया और इज़राइल ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे 1992 तक, जब तक कि दोनों देशों के रिलेशनशिप्स जो थे इकोनॉमिक, मिलिट्री, एग्रीकल्चरल, पॉलिटिकल लेवल्स पर उभर कर काफ़ी अच्छे लोग देश उभर कर आए. और पिछले 25 सालों से दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा 2000 मिलियन से लेकर 4 लाख बिलियन तक इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ गया. इन अदर वर्ड्स वी कैन से बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड कंट्रीज़. और एक्सक्लूडिंग डिफेंस को निकाल के इज़राइल सप्लाइड वेपन्स एडेड इंडिया इन विनिंग द. ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स इस लाइन को कि इज़राइल ने इस प्रकार के हमें अस्त्र शस्त्र दिए जिनकी वजह से हमने कारगिल का वॉर पाकिस्तान से 1999 में जीता था. और करंटली इंडिया जो है लार्जेस्ट आर्म्स बायर फ्रॉम इज़राइल है. अब इज़राइल इंडियाज़ मिस्ट्रेस, ये कुछ लोगों का ये मानना है कि क्या इज़राइल जो है वो इंडिया की एक कंट्रोलिंग पावर है. कई लोग ये कहते हैं दैट इंडिया ट्रीट्स इज़राइल एज अ मिस्ट्रेस, दैट इट इज़ हैप्पी टू हैव एन अफेयर बिहाइंड द कर्टेंस, बट इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्नॉलेज दिस रिलेशनशिप इन द ओपन. खुले में भारत ये अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं करता. नई दिल्ली मतलब भारत ने इज़राइल की पहचान के लिए 1950 में अपनी वोट दी थी, बट कोल्ड वॉर अलाइनमेंट्स में फियर ऑफ एलिमिनेटिंग इट्स लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन को अलग ना करने के लिए इट्स नीड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज टू द अरब वर्ल्ड फॉर ऑयल रिमिटेंस जो और सामान है. कश्मीर इशू रिजल्टेड इन न्यू दिल्ली एडॉप्टिंग एन अनसिम्पथेटिक पोस्चर टुवर्ड इज़राइल. अब हमारे देश में देखो कई प्रॉब्लम्स हो रही थी. एक तो सबसे बात है कश्मीर के जो मुसलमान थे वो हमें तंग कर रहे थे, तो इस वजह से हमारे रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ गई. थ्रू मोस्ट ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इंडिया बेनिफिटेड प्राइवेटली, लेकिन भारत जो है व्यक्तिगत तौर पर या छुपे हुए तौर पर इज़राइल से हमेशा ही फ़ायदा लेता रहा, लेकिन आम सहमति की वजह से उस बात को इंडिया ने कभी मान्यता नहीं दी. मतलब खुले शब्दों में इस अच्छे संबंधों को कभी स्वीकार नहीं किया. कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेस्ट रिलेशंस इंडिया और इज़राइल के जो थे डिप्लोमेटिक एक नए युग में रिनेंसा, एक नए पुनर्जागरण से अच्छे संबंध बने. कब बने? इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी थे उनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है, और पर्सनली वो इंडिया इज़राइल रिलेशनशिप के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की. डिहाइब्रेटिंग इंडियाज़ रिलेशंस और मेंटेन किया विद इज़राइल फ्रॉम पैलेस्टाइन. इट स्टार्टेड विद द मोमेंटस और कई एक बड़ी मतलब जो है ना जागृत करने वाली और बड़ी आशावादी और एक जो है पैथ ब्रेकिंग रास्ते से हटकर पीएम मोदी जो थे वो जुलाई 2017 में इज़राइल गए, और उस टाइम फर्स्ट वो प्राइम मिनिस्टर थे 1992 के बाद जिन्होंने इज़राइल की यात्रा की थी.
Currently, it is the most pro-Israel government New Delhi has ever seen. The relationship has now emerged इन द ओपन। और मोदी जी की वहाँ पर यात्रा करने से क्या हुआ कि फिर रिश्ते खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आ गए और दोनों के साथ ही दोनों की सामान्य पार्टनरशिप चलने लगी, आपस में एक दूसरे के साथ समझौतावादी नीतियों के साथ। मैरिज मेड इन हेवन, जैसे कहा गया शादियां स्वर्ग में ही तय हो जाती हैं, वैसे ये कहा गया कि भारत और इजराइल के संबंध भी सामान्य ही हैं। और जब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू इंडिया आए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी ज़्यादा अपना समय, अटेंशन, उनकी देखभाल पर्सनली की है। बच्चों, जब किसी भी एक विदेशी मेहमान के आने पर किसी देश का प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर उसको अटेंड करता है, उसका आचार विचार का देखभाल करती हैं, उनकी केयर करती हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों देशों के बीच के रिलेशंस किस प्रकार से हैं। पर्सनल केमिस्ट्री इसका नाम है, दोनों के रिलेशंस पर्सनल केमिस्ट्री और बोन होम और खुश मिजाजी जो है दोनों के बीच की ऑफ कोर्स प्लेज आ यूजफुल रोल। बोन होम का मतलब अच्छे एक खुश दिल के रिलेशंस, एडवांसिंग रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ अ वाइड कंसेंस ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये तभी हो पाया कि दोनों एक दूसरे के साथ अपने आपसी फ़ायदे की बात सोचती हैं। अब इंडिया को जो है टेक्नोलॉजी चाहिए नए किस्म की, इनोवेशन, डिफेंस इक्विपमेंट, कॉपरेशन और टेररिज्म से रोकने के लिए सारी चीज़ें चाहिए इजराइल से। और इंडिया जिससे क्या हो जाता है कि एक अपने आप में सिक्योर, स्टेबल और प्रॉस्परस नेशन बन जाती है, जहाँ पे लोगों का बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल। और इजराइल जो है ह्यूज मार्केट मिलती है उसको इंडिया एक बहुत बड़ा बायर है किसका, टेक्नोलॉजी का और डिफेंस आर्म्स एम्यूनिशन का। इंडिया रिप्रेजेंट द enormous intangible benefits is all the acceptance it receives from the largest democracy और more than, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, मोर देन 30 कंट्रीज़ ऑफ द यूएन डू नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल को पसंद नहीं करते हैं। हैंस बीइंग एक्सेप्टेड एज अ फ्रेंड बाय इंडिया होल्ड्स अ स्पेशल वैल्यू। और अगर इसराइल को इंडिया जैसे एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री से दोस्ती मिलती है तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ विन विन पार्टनरशिप फॉर बोथ द कंट्रीज़। उसके बाद है फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, दोनों का क्या है। इंडियाज़ कांग्रेस पार्टी नॉर्मलाइज्ड रिलेशन विद इजराइल, टाइज फ्लोरिश अंडर द कंट्रीज। भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने दोनों देशों का आपस में अच्छे रिश्तों की पहचान दी थी। कांग्रेस पार्टी जब 2004 में आई अपीयर टू रिवर्ट द पास्ट टेंडेंसी, उसी को ही फॉलो किया और जिसका नतीजा क्या हुआ, 2019 के जनरल इलेक्शंस में एडवांसिंग रिलेशनशिप हो गए दोनों के साथ। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारा जो रिश्ता है ऑन शेयर्ड वैल्यूज़, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी पे भी हम लोग रहते ही हैं दोनों देश। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ तक का चैप्टर था।